एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। आई एम रिया। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का टिश्यूज़। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि टिश्यूज़ होते क्या हैं, क्योंकि इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल के ग्रुप जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जब सेल ग्रुप फॉर्म करते हैं उसको वो ग्रुप जो होता है उसको टिश्यू कहते हैं, और वो जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो ग्रुप का पूरा जो सेल होंगे सारे सेल एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड दैट इज वो ग्रुप ऑफ सेल जो होगा उसको टिश्यू कहेंगे। सो द ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये टिश्यू हुआ। इसके बाद जो टिश्यूज हैं वो दो टाइप में डिवाइड होंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू के फंक्शंस अलग होंगे, एनिमल टिश्यू के फंक्शंस अलग होंगे। तो अभी हम पहले प्लांट टिश्यू करेंगे और उसके बाद फिर एनिमल टिश्यू भी देखेंगे कि क्या होता है। सो प्लांट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यूज आएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि अभी डिवाइडिंग मोड में, मतलब उनके जो सेल्स हैं उस टिश्यू में जो सेल है जो ग्रुप बना रहे हो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ग्रुप, वो सेल्स जो होंगे वो डिवाइड कर रहे होंगे अपने आप को, अभी वो ग्रोथ में हेल्प करेंगे, वो उनकी ग्रोथ चल रही है। अभी वो न्यू टाइप के टिश्यूज हैं जिनके पास अभी कोई परमानेंट फंक्शन नहीं है, वो अभी ग्रो कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं खुद को, तो वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होती हैं जो कि अभी उनके पास एक परमानेंट फंक्शन आ चुका है, वो वही फंक्शन अब थ्रू आउट द लाइफ परफॉर्म करेंगे, वो फर्दर ग्रो नहीं करेंगे, फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे खुद को, और एक परमानेंट जो फंक्शन है वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और उसका बिल्कुल अपोजिट क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे वो भी डिवाइड कर रहे हैं खुद को। ठीक है, सेल्स जो होंगे फर्दर डिवाइडिंग मोड में होंगे, वो खुद को बहुत ही फास्टली डिवाइड करेंगे और उसके बाद क्या है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एक एक करके हम देखेंगे तीनों, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता क्या है। सो द एपिकल मेरिस्टेम जो है, यहाँ मैंने लिखा है कि तीनों कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो ये प्लेस जो है ना यहाँ पे ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, तो एपिकल जो है वो रूट टिप एंड शूट टिप पे मिलते हैं, लेटरल जो है वो स्टेम में फाइंड होती है, और इंटरकैलरी नोड्स पे। अब इनके फंक्शन क्या है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो रूट टिप पे होगा या फिर शूट टिप पे होगा। ठीक है, शूट या फिर रूट पे। ये प्लांट की इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्लांट की इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। ठीक है, या तो शूट जो है एरियल पार्ट जो है प्लांट का, शूट उसको कहते हैं। ठीक है, उस एरियल पार्ट की बिल्कुल टिप पे है, या फिर जो रूट सिस्टम है जो अंडरग्राउंड होते हैं उनकी टिप पे है। तो ये क्या करेंगे, दोनों को ग्रो करने में हेल्प करेंगे एंड इससे प्लांट की इलोंगेशन होगी। ठीक है, तो ये इलोंगेशन में हेल्प करती हैं और ये भी डिवाइड कर ही रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है। और नेक्स्ट जो है एपिकल डोमिनेंस होता है, एक वर्ड है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जब एपिकल मेरिस्टेम वर्क कर रही है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट जो है रूट टिप पर, शूट टिप पे, वो क्या करती है, फर्दर जो ग्रोथ हो रही है ब्रांचेस की उन सबको सप्रेस कर देंगी। वो सिर्फ किस ग्रोथ पे ध्यान देने वाले हैं, वो रूट टिप पे या फिर शूट टिप पे, मतलब कि प्लांट को इलोंगेट करने में हेल्प कर रही है। और डोमिनेंस मतलब कि वो सिर्फ इलोंगेशन में हेल्प कर रही है, बाकी जो फर्दर साइड से ब्रांचेस आ रही है उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो सिर्फ एपिक्स जो होंगी, एपिक्स मतलब रूट टिप या शूट टिप, इनको ग्रो करने में हेल्प करेंगी, ब्रांचेस से ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है कि ये स्टेम में प्रेजेंट होता है। इनका फंक्शन ये है कि ये गर्थ को इंक्रीज करता है। गर्थ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लांट लिया, उसके स्टेम से उसको कट कर दिया। ठीक है, तो ये जो कट होने के बाद ये जो आ रहा है, ठीक है, ये डायामीटर, इसको गर्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टेम। अब गर्थ इंक्रीज होने से क्या होगा, प्लांट की जो थिकनेस है, ठीक है, स्टेम की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी। तो लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या हो गया कि ये गर्थ इंक्रीज करेगा, स्टेम में प्रेजेंट होता है, तो स्टेम की जो थिकनेस है वो किसकी वजह से इंक्रीज होगी, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज होगी। और प्लांट की जो इलोंगेशन हो रही है वो किससे हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम से हो रही है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो नोड्स पे प्रेजेंट होती है। नोड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कोई लीव आ रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ से कोई ब्रांच आ रही है, न्यू ब्रांच ग्रो हो रही है, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। ऐसा पॉइंट प्लांट पे जिससे कोई लीव ग्रो होने वाली है, ठीक है, या फिर कोई न्यू ब्रांच ग्रो होने वाली है, उसको नोड्स कहते हैं। और इन्हीं नोड्स पे जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन ये है कि जो साइडवेज जो ब्रांचेस आती है ना, उन ब्रांच को ग्रो होने में ही हेल्प करती है। मतलब साइडवेज जितने भी ब्रांच हैं उनकी ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और साथ में थोड़ा बहुत ये प्लांट के इलोंगेशन में भी हेल्प करता है इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये नोड्स से प्रेजेंट होते हैं। नोड्स क्या
होते हैं वो एरिया, वो प्लेस जहाँ से कोई न्यू लीव अराइज कर रही है या फिर कोई न्यू ब्रांच अराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड एंडोकैरिनी मेरिस्टेम। एपिकल इलॉन्गेशन में हेल्प कर रहा है, रूट टिप पे या शूट टिप पे प्रेजेंट है, ठीक है। और एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रूट टिप और शूट टिप को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, बाकी सारे ग्रोथ को सप्रेस कर देगा, तो उसको डोमिनेंस कह रहे हैं, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम में प्रेजेंट होता है, ग्रोथ को इंक्रीज करता है, प्लांट की थिकनेस को ग्रो होने में हेल्प करता है। इंटरकैरिनी मेरिस्टेम नोड्स पे प्रेजेंट है, जहाँ से नोड्स क्या होता है, जहाँ से न्यू लीव या फिर न्यू ब्रांच अराइज करे, तो ये ब्रांच की इलॉन्गेशन में हेल्प करता है और स्टेम की इलॉन्गेशन में भी हेल्प करता है, इंटरकैरिनी मेरिस्टेम। नाउ जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑब्वियसली तो ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। तो इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगे ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे उनकी क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। इनकी साइटोप्लाज्म जो होगी सेल की वो डेंस होगी, उनको अब डिवाइड करना है, ठीक है। तो उनकी जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जो वॉल है सेल की, जो वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है। सेलुलोसिक वॉल है और थिन है, थिक नहीं है, ठीक है, थिन वॉल है, सेलुलोज से बना हुआ है। और वैक्यूल जो होता है या तो एब्सेंट होगा इन सेल में, ठीक है, वैक्यूल ना होगा, या फिर होगा तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वैक्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ वैक्यूल इज देयर। तो ये 4 फीचर्स हैं जो कि याद रखने हैं, ठीक है। फीचर्स किसके, सेल के जो प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, कि डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, सेलुलोसिक वॉल जो है, थिन सेलुलोसिक वॉल प्रेजेंट है, एंड वैक्यूल जो है वो या तो नहीं है या फिर है तो बहुत ही कम अमाउंट में, सभी सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो ये फीचर्स हैं। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिए, उसके पार्ट्स देख लिए, सेल के फीचर्स देख लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू क्या होता है, बताया मैंने आपको इससे पहले भी कि परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो ऐसे सेल्स के ग्रुप हैं, ठीक है, जिनके पास परमानेंट शेप, फंक्शन और साइज है, ठीक है। वो कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके पास एक परमानेंट फंक्शन है और वो डिवाइड भी नहीं करेंगे, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो चुकी होगी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, वही जाके आगे परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। तो हमें एक टर्म देखना है जो है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। Differentiation is the process of conversion of permanent tissue, sorry, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू into permanent tissue, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे ना वो एक पर्टिकुलर शेप, साइज और फंक्शन गेन कर लेंगे और अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी जो भी उसको लूज कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन गेन करते हैं और परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। फिर जो परमानेंट टिश्यू है ना वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है, वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होगा ना वो एक टाइप के सेल से मिलकर बने होंगे, मतलब कि कोई एक सेल है उसी का ग्रुप होगा, उसी टाइप के जो फर्दर सेल होंगे उन्होंने ग्रुप बनाया है और वो परमानेंट कोई फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि इसमें एक टाइप के सेल प्रेजेंट नहीं होंगे, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के सेल्स जो होंगे वो कंबाइन होंगे, ग्रुप बनाएंगे और फंक्शन सिमिलर होगा सबका, ठीक है, सारे फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं बट सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो वो बोलेंगे उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू सेम टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, ठीक है, वो 3 टाइप है उनके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो उसका परमानेंट फंक्शन क्या है कि वो स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। वो जो इसके सेल्स होंगे वो स्टोर करेंगे जो फूड मटेरियल एक्स्ट्रा होंगे या फिर जो भी मटेरियल सेल के पास एक्स्ट्रा है उसको स्टोर करने में हेल्प करेंगे परमानेंट पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा आर द परमानेंट टिश्यू विच हेल्प इन द स्टोरेज। इनकी जो सेल्स होती है ना उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मतलब सेल्स जो बिल्कुल क्लोजली कॉम्पैक्टली पैक नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा फाइंड होता है पैरेन्काइमा टिश्यूज में, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यूज की जो सेल होती हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक नहीं होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो इंक्रीज होता है, इनके अंदर बहुत मिलता है। फिर जो पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज का काम तो कर ही रहा है, ठीक है, स्टोरेज इसका फंक्शन है। उसके अलावा ये 2 टाइप के और होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है, कुछ पैरेन्काइमा जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, ओके, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर किसी पैरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो स्टोरेज के साथ साथ वो किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूजिंग सनलाइट, है ना। प्लांट जो है फूड बनाते हैं सनलाइट को यूज करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें जो पिगमेंट यूज हो रहा है ग्रीन पिगमेंट, उसका नाम क्या है,
अगर ये पैरेन्काइमा के पास प्रेजेंट है तो वो स्टोरेज में तो हेल्प कर ही रहा है, तो उसका फंक्शन है ही। बट अगर साथ में क्लोरोफिल आ गया है तो इसमें हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। तो उसी पैरेन्काइमा को हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या है, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा क्या है कि कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जो प्लांट वाटर में रह रहे हैं, ठीक है, वाटर में रहने वाले प्लांट जो है एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, उन प्लांट को जो एरेन्काइमा है वो बॉयंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फ्लोट कर रहे हैं ना, फ्लोट जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फ्लोटेशन में बॉयंसी हेल्प करती है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स होता है जो कि हेल्प करता है प्लांट या किसी मटेरियल को फ्लोट करने और सरफेस से फ्लोट करने में हेल्प करता है, तो बॉयंसी होता है। तो अगर कोई पैरेन्काइमा ऐसा है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, ठीक है, वो ऐसा टिश्यू जो किसी प्लांट को हेल्प कर रहा है फ्लोट करने में सरफेस ऑफ वाटर, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा बोलेंगे। तो ये फर्दर दो पार्ट है किसके, पैरेन्काइमा के, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है, जिनके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, तो स्टोरेज का तो काम कर ही रहे हैं, बट साथ में फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्लोरेन्काइमा है। एरेन्काइमा जो कि स्टोरेज के साथ साथ क्या कर रहे हैं, प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। बॉयंसी क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है। अपवर्ड फोर्स जो किसी भी मटेरियल को हेल्प करता है टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वो एरेन्काइमा होंगे, ठीक है, क्योंकि बॉयंसी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, एक्वेटिक प्लांट को। नेक्स्ट आते हैं हम, ये पैरेन्काइमा हो गया। कॉलेन्काइमा क्या होता है, ये क्लोरेन था, ये कॉलेन है, ठीक है, COLLEN। तो कॉलेन्काइमा जो है वो सिंपल परमानेंट का सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है टिश्यू जो है। ये क्या होता है कि ये प्लांट में, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है उसको हटा देते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो प्लांट है, जो इजी बेंडिंग, जो न्यू प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होती है जिनकी स्टेम ग्रीन है, तो उनकी जो ब्रांचेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा इजी बेंडिंग उनके पास होती है, वो बहुत अच्छे से बेंड कर लेते हैं लेकिन टूटते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम वो भी ले सकते हैं, बैम्बू ट्री है, ठीक है, बैम्बू ट्री जो है वो बहुत अच्छा उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होता है, वो बहुत अच्छे से बेंड करते हैं, बहुत काफ़ी हद तक वो बेंड कर जाते हैं, ज़मीन के पास चले जाते हैं, बट वो ब्रेक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास कॉलेन्काइमा प्रेजेंट है। कॉलेन्काइमा वो टिश्यू हैं, ऐसे टिश्यू हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट को, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मतलब कि जो प्लांट है वो ब्रेक नहीं होगा, ईजी जो ब्रेकिंग होती है उससे प्रिवेंट करेंगे, तो ये कॉलेन्काइमा होते हैं, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं वो भी बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक तो नहीं होते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो बहुत ही मिनिमम होगा, क्योंकि इनको क्या करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है और ब्रेकिंग से बचाना है ब्रांचेस वगैरह को, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो इनके जो सेल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक नहीं होंगे, बट हाँ आपस में इतने तो होंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस बहुत होता है पैरेन्काइमा के पास, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना लीफ को, ब्रांचेस को, इन सबको, ठीक है। अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा पे। अच्छा, ये दोनों जो टिश्यू है ना, ये दोनों सिंपल परमानेंट के जो टिश्यू है ये लिविंग है, ठीक है, लाइव सेल्स होते हैं, इन पे जो भी इनके सेल्स होंगे लाइव होंगे। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड सेल है। ये जो सेल्स हैं डेड सेल है और वो एक ग्रुप बनाते हैं जिनको हम स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कह रहे हैं। अब स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होती है, इनकी जो सेल होती है उनके वॉल जो है बहुत थिक होते हैं, ठीक है, थिक वॉल्स होती हैं और ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इनकी जो सेल्स है, उनकी जो वॉल है वो थिक है और जो वॉल है उस पर केमिकल प्रेजेंट होता है, उस केमिकल का नाम है लिग्निन। लिग्निन इज द केमिकल, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है किसके, स्क्लेरेन्काइमा के सेल के वॉल पे प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से वो थिक होते हैं। अब थिकनिंग है वॉल में, तभी वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंजरी से प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का ये भी स्ट्रेंथ, एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को और साथ में सपोर्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जो प्लांट है इरेक्ट खड़ा रहे, ठीक है। तो ये सब जो है स्क्लेरेन्काइमा का काम है। डेड टिश्यू होते हैं, इनकी जो सेल होती है उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं ये। और जो सेल है उनकी वॉल पे एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, सेल वॉल को थिक कर देता है ताकि सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प मिले। तो ये हो गया आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन टाइप थे सिंपल परमानेंट टिश्यू के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में दो टाइप है फर्दर, क्लोरेन एंड एरेन। क्लोरेन जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एरेन जो कि बॉयंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हुआ सिंपल परमानेंट। अब हमें एक और चीज़ देखना है, एपिडर्मिस क्या होता है, ठीक है। एपिडर्मिस जो है ये भी सिंपल परमानेंट के बाद ही, जो NCERT है सिंपल परमानेंट के बाद एपिडर्मिस को एक्सप्लेन किया हुआ है। एपिडर्मिस प्लांट की जो आउटर कवरिंग है ना उसको कहते हैं। एनिमल में भी एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग ही कहते हैं। जो हमारी स्किन है वो क्या है, एपिडर्मिस ही है। तो प्लांट में भी सिमिलरली से हमारे पास स्किन
प्लांट में भी आउटर कवरिंग होती है उसी को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। और ये लीफ पे, रूट पे, हर जगह प्रेजेंट होगी प्लांट में, ठीक है। आउटर कवरिंग इज एपिडर्मिस। जो लीफ की एपिडर्मिस होती है, ठीक है, उन पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो हमें जो नेक्स्ट देखना है वो क्या है, स्टोमेटा क्या होता है। तो ये स्टोमेटा क्या है, जो लीफ की एपिडर्मिस है उसके ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा किसमें हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होती है उसमें हेल्प करेगा, और साथ में ट्रांसपीरेशन में हेल्प करेगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बताऊंगी, पहले सबसे पहले हम स्टोमेटा का डायग्राम देख लेते हैं। ये स्टोमेटा है और इसके पास जो ये दो सेल है इनको बोलते हैं किडनी शेप के होते हैं, ठीक है, किडनी शेप दो सेल्स है, इनको बोलेंगे गार्ड सेल्स। ये क्या करती है, स्टोमेटा की क्लोजनिंग एंड ओपनिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है, कि स्टोमेटा कब क्लोज होगा कब ओपन होगा। और ये जो स्टोमेटा की क्लोजनिंग एंड ओपनिंग है इसी की वजह से ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो होता है, ठीक है। उस जो ये दोनों फेनोमेना है किसकी वजह से पॉसिबल है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटल गार्ड सेल्स। तो अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सरफेस है लीफ का उसमें से जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, लीफ के सरफेस से जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या नाम है चेंज हो जाते हैं वाटर, ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म में चले जाते हैं बाहर। इसके बाद हमें ये देखना है कि एपिडर्मिस आउटर कवरिंग बताया मैंने आपको। अब एपिडर्मिस क्या करता है कि लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देगा और किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को, ठीक है। तो जो डेजर्टिक प्लांट होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट, ठीक है, जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, जो कि डेजर्ट में फाइंड होते हैं, ठीक है। जीरोफाइटिक प्लांट, तो जीरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो कि डेजर्ट में मिले, जैसे कैक्टस हो गया। एक तो वो डेजर्ट में है, उनके पास वैसे भी वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है, तो वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनकी एपिडर्मिस होती है ना, जीरोफाइटिक प्लांट की एपिडर्मिस, ठीक है, उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है, वॉल होता है, केमिकली वॉल, ठीक है, एक वॉल होगा एक्स्ट्रा, उस वॉल का नाम है क्यूटीन, ठीक है। तो क्यूटीन क्या है, एक वैक्सी वॉल है। अगर आप कैक्टस देखोगे, कैक्टस का स्टेम अगर आप देखोगे अलग तरीके तो उसके अंदर एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वैक्स का पूरा क्लियरिंग होगा, उसी को क्यूटीन कहते हैं। अभी क्यूटीन जो है वो एपिडर्मिस से प्रेजेंट होता है, क्यों, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है ना उससे प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, वाटर लॉस ना हो जाता। वैसे भी क्या नाम है, जीरोफाइटिक प्लांट के पास वाटर की स्कैर्सिटी है, और जो वाटर है अगर वो भी लॉस हो गया तब तो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ये जो क्यूटीन है ये एपिडर्मिस से एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जो होती है क्या हेल्प करते हैं, वैक्सी लेयर होती है, ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है, प्लांट की जो वाटर लॉस है उसको या तो लो कर देंगे या बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो क्यूटीन है। नेक्स्ट हमें देखना है कॉक क्या होता है। सेकेंडरी मेरिस्टम जो होते हैं उनको कॉक कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, ऐसे मेरिस्टम, ठीक है, जो हमने अभी आपको मेरिस्टम बताया, एपिकल मेरिस्टम है, एंडोथेलियल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम, ये सारे प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि अभी अपना डिवाइडिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है कि मेरिस्टम जो है वो डिवाइड हुआ, सेल डिवाइड हुए उसके, और फिर बाद में डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू वो परमानेंट टिश्यू बन गए, ठीक है। उन्होंने कोई परमानेंट फंक्शन ले लिया, परमानेंट फंक्शन परफॉर्म किया, पार्ट रहे उसके परमानेंट टिश्यू के, और फिर दोबारा वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू बन गए अगर, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या हुआ कि ऐसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो एक बार परमानेंट फंक्शन ले चुके हैं, डिफरेंशिएशन प्रोसेस उनके अंदर हो चुका है, बट वो फर्दर मेरिस्टमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। ये जो होते हैं स्टेम में फाइंड होते हैं मेनली प्लांट के, जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी ब्राउन स्टेम होती है। जो ग्रीन प्लांट है वो तो प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, जो ब्राउन स्टेम वाले जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टेम में जो मेरिस्टम मिलती है उसको कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, गर्थ को तो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, गर्थ इंक्रीज कर रहे हैं, बट ये फर्दर और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। और जो कॉर्क होता है ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक जो सेल है, टिश्यू है, उन्हीं का ग्रुप होता है, ठीक है, वो ही जो है कॉर्क फॉर्म करते हैं, और ये डेड सेल होते हैं, ठीक है, इनके पास कोई फंक्शन नहीं होता है, और ये बिल्कुल ही इम्पर्वियस होते हैं आउटर कोई भी फंक्शन से, बाहर में कुछ भी फंक्शन चल रहा है इन पर कोई असर नहीं होता है। तो ये कॉर्क है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का ये फंक्शन है कि वो सिर्फ गर्थ को इंक्रीज करेगा, फर्दर कोई फंक्शन इसके पास नहीं होता है। अब ये जो कॉर्क है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, कोई भी ट्री है, उसकी जो स्टेम है, अगर वाटर आता है, एयर आता है, इससे इम्पर्वियस तो हमें लगता है इम्पर्वियस हो चुके हैं क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट ये इम्पर्वियस इनको बना कौन रहा है, इम्पर्वियस का मतलब क्या होता है कि
बाहर से कोई भी वाटर या फिर कोई भी एयर, ठीक है, उन पे इफेक्ट में क्रिएट नहीं करेगा, ना ही वो एंटर हो पाएगा और ना ही अंदर से कोई मटेरियल बाहर आ पाएगा। उसको इम्पर्वियस कहते हैं, मतलब बिल्कुल ही एंट्री एग्जिट बंद हो चुकी है उस सेल में। क्यों? क्योंकि उनके पास एक केमिकल है सुबेरिन, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है। ये जो अगर स्टेम है इनके पास सुबेरिन प्रेजेंट है, और सुबेरिन ने क्या किया है, एंट्री और एग्जिट बिल्कुल ही बंद कर रखी है, ठीक है, इम्पर्वियस बना दिया है इनको। तो अब प्लांट में वाटर और एयर दोनों की एग्जिट और एंट्री बंद हो चुकी है, ठीक है, तो वो सुबेरिन की वजह से है। ये कॉल हुआ और ये एपिडर्मिस हुआ। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या नाम है, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, मैकेनिकल सेल्स वगैरह से, और ये कॉल हो गया। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने देख लिया क्या होता है। अब आज की वीडियो की लास्ट टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके बाद से प्लांट टिश्यू हमारा एंड हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया कि वो सिर्फ एक टाइप के सेल से बने हुए होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि ये एक टाइप नहीं, इनमें जो सेल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, फंक्शन वो एक ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ये दो टाइप में डिवाइडेड, दो पार्ट में डिवाइडेड है, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू है ये जाइलम और फ्लोएम ये मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है, इनको वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं प्लांट में, ठीक है, फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है? जाइलम एंड फ्लोएम। और एक और चीज़ में कंफ्यूजन होता है कि जाइलम और फ्लोएम में से कौन वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कौन जो है फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो जाइलम है, ठीक है, और फ्लोएम है, जाइलम जो होगा वो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। और इसको याद रखने का क्या है कि जाइलम से याद रखेंगे जल, ठीक है, जल मतलब पानी, तो जाइलम से याद रहेगा कि जाइलम जो है क्या वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। फ्लोएम जो है इससे फल याद रहेगा, ठीक है, फल क्या है? फूड, तो ये किस में हेल्प करेगा? फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और एग्जाम टाइम में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, कौन सा फ्लोएम, 9th क्लास में प्रॉब्लम होती है, तो इससे आप याद कर सकते हो कि जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम से जल आपको याद रहेगा, और फ्लोएम से फल, तो ये वाटर फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। अब जो जाइलम है वो 4 टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं, और फ्लोएम भी 4 टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। जाइलम के जो 4 सेल्स हैं वो जाइलम ब्रांचेस, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्केरेन्काइमा। स्केरेन्काइमा को ही एनसीईआरटी में उन्होंने फाइबर्स लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फाइबर जो वो भी स्केरेन्काइमा ही होते हैं, ठीक है, स्केरेन्काइमा टिश्यू ही है, फाइबर्स भी। तो ये 4 टाइप के सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है इसलिए एक टाइप के सेल्स तो है नहीं, चारों टाइप के सेल्स यहाँ पे फाइंड होंगे। अब जाइलम क्या करता है कि रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वाटर को जो होगा ये ऊपर एरियल पार्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैकिट्स एंड वेसल्स जो होते हैं ये दोनों रोल प्ले करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में जो मेन रोल प्ले हो रहा है वो ट्रैकिट्स एंड वेसल्स करते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, वाटर को अपवर्ड फोर्स के साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ के पास, ठीक है, ताकि लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे, स्टेम के पास क्या नाम है वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये वेसल्स और ट्रैकिट्स दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। पैरेन्काइमा और स्केरेन्काइमा का क्या काम है? पैरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज का काम करेगा, मैंने आपको पहले बता दिया था, पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज का। तो जहाँ पे भी पैरेन्काइमा टिश्यू फाइंड होंगे ये काम जो होगा इनका, ये काम होगा कि स्टोरेज में हेल्प करेंगे, तो ये स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर जो भी है इसको स्टोर कर रहे हैं कौन? पैरेन्काइमा, क्योंकि जाइलम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे स्टोर क्या होगा, वाटर ही होगा, ठीक है। स्केरेन्काइमा क्या है, जो सेम हमने स्केरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन देखा था कि वो जो है मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी सेम वही काम करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ट्रैकिट्स एंड वेसल जो होंगे ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, और ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेगा पैरेन्काइमा, और जो स्केरेन्काइमा है फाइबर्स ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। नाउ फ्लोएम पे आते हैं। फ्लोएम क्या है, ये फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। जाइलम का काम क्या था, ये अपवर्ड वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम का काम उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये फ्लोएम क्या कर रहा है, ये फूड को डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जाइलम का जो होता है ट्रांसपोर्टेशन वो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं इसको, ये अपवर्ड ही वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, वाटर दोबारा रिवर्स रूट के पास नहीं आएगा। लेकिन जो फ्लोएम है इसका काम अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, तो ये जो है ये मल्टी डायरेक्शनल मतलब बाई डायरेक्शनल काम करेगा, ठीक है। तो ये फूड को अपवर्ड मतलब अगर लीफ है, लीफ में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये तो नहीं है ना कि लीफ जिस पार्ट पे है उसके अपर वाले पार्ट को चाहिए नहीं फूड, तो ये अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करता है, डाउनवर्ड भी, तो ये बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। फ्लोएम के जो 4 सेल्स हैं वो है सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्केरेन्काइमा। यहाँ पे भी जो मेन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फूड का वो ये दोनों से हेल्प कर रहे हैं, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीप ट्यूब और फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, कंपेनियन सेल क्या उनकी हेल्पलर सेल्स हैं, ठीक है। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, हेल्प करने वाले, ठीक है, जो कंपेनियन दे रहे हैं, कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो ये जो होंगे इनकी हेल्प करेंगे और सी ट्यूब जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। पैरेन्काइमा का क्या काम है, स्टोरेज में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये सेम स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे फूड स्टोर होगा, यहाँ पे वाटर स्टोर होगा। स्कैनकाइमा जो है वो क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे टिश्यू को। तो ये 4 टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं, ये भी यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं जो याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।